अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में मुझे याद रखे। अच्छा जी, आज पकाने में बहुत लेट हो गए हम, लेकिन ये था कि मुझे ना मैं इजी थी, मैंने कहा चलो आराम से पकाते, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी रेडी थी, बस पकाना ही था, वो हम आराम से पका रहे थे। तो टाइम हो चुका है जी 8 बजे का। और आज मेरे साथ एक छोटा सा मामला बन गया। वो हमारे घर जो बिल्ली थी ना, बिल्ली ने बच्चे जो दिए थे, उन बच्चों की ना आंखें ख़राब थी। और मैंने 2 दिन हो गए मैं उनकी आंखों को ना साफ़ कर रही थी कपड़े से। मैंने कहा कि वो बेचारे बच्चे हैं, तो एक बच्चे की ना वो उसके रेशे की वजह से आंखें बंद हो रही थी। और मुझे किसी ने बताया था कि अगर बार बार साफ़ करते रहे ना तो बच्चे की आंखें ठीक हो जाती हैं। तो जी मैं वो साफ़ कर रही थी 2 दिन से, माशाल्लाह से बच्चा ठीक हो रहा था। और तब जब भी मैंने एक दिन मैंने साफ़ किया, बिल्ली पास थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आज मैंने जब साफ़ किया तो बिल्ली आज भी पास आई, और बिल्ली ने समझा कि पता नहीं मैं उसके बच्चे को कुछ करने लगी, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, और वो समझदार हो रहे हैं, और बिल्ली भी उनको नहीं छोड़ रही। और जी मैंने बिल्ली को ना देखा कि मैं बच्चे को देखूं कि दोबारा से मैं फ़र्श धोने लगी। और जब भी मैं फ़र्श धोती हूँ ना, तब मैं वो साफ़ करती हूँ उनकी आँखों को, क्योंकि ये होता है कि पानी के साथ साथ फिर वो धोई जाती हैं। कपड़े को धो धो के मैं साफ़ करती रही 2 दफ़ा। तो आज क्या हुआ, मैं उसकी आंखें साफ़ करने लगी, मैंने बच्चे को पकड़ा और बिल्ली आई। उसने कहा, उसको ये नहीं पता था कि ये क्या करने लगी, वो उसने झपट से बच्चे को मेरे से खींचने की मेरे पास आ गई। तो वो सीन मैं जानती या हफीज़ जानते। बिल्ली ने जी मेरे हाथ पे वो दांत मारा, ये देखें, ये यहाँ, और इतना यहाँ से खून निकला, अभी तो ठीक हो गया। और जब काफ़ी देर बाद ना मैं समझ रही थी ये बंदे का जो होता है मांस वगैरह, जो जैसे ये अभी नज़र आ रहा है हल्का सा, ये जैसे ये नज़र आ रहा है, मैं समझ रही वो है। लेकिन जब मैंने उसको हाथ लगाया ना, वो सख्त चीज़ थी, और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये दर्द क्यों नहीं एकदम से कम हो रही, ये नाखून की, तो दांत की। तो जब मैंने उसको हाथ लगा के देखा तो वो क्या था जी, वो ये था कि वो बिल्ली का थोड़ा सा जो दांत था ना, वो टूटा हुआ था। और वो दांत जो था कि मेरे अंगूठे में वो चला गया। और बाद में जी ये टमाटर का पेस्ट था। बाद में क्या किया, मैंने उसको दांत को फ़ौरन पानी के नीचे करके उसको खींच के निकाला। वो छोटा सा पीस था उसके दांत का। इतनी वो बिल्ली ना बदतमीज़ निकली कि मैंने उसका इतना किया, फिर भी वो कहते ना, कोई भी आजकल वफ़ादार नहीं है जानवर। तो फिर बच्चे के मामले में कोई भी, जैसे माँ कहते हैं ना, बच्चे के मामले से वसा नहीं खाती, एवं जानवर भी नहीं खाते। ठीक हो गया। तो वो आज मेरे साथ ये हुआ, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि ये बिल्ली वो है जिसको मैंने 3-4 माह से उसको मैं खिला पिला रही हूँ, लेकिन एंड पे आके इसने मुझे ही ज़ख्म दिया, मुझे ही धोखा दिया। तो ऐसे ही कभी भी कोई भी इंसान को चाहिए किसी पे ऐसे अंधा यकीन ना करे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आप किसी इंसान का बच्चा हो, या चाहे जानवर हो। इंसान तो वैसे भी यकीन के काबिल नहीं है। तो जी क्या हुआ जी, उसने मुझे आज इतना ज़ख्म दिया। अभी भी मैंने मोबाइल पकड़ा, लेकिन मेरे अंगूठे से सही तरह से पकड़ा नहीं जा रहा, दर्द हो रही है मुझे। और अभी शाम को हफीज़ को मैं कह रही थी, अभी हम खाना खा के बाहर निकलेंगे ना, तो मैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाऊंगी, क्योंकि बिल्लियाँ हैं, जानवर हैं, पता नहीं। और हाँ, कल इसने ना वो मेरी आंखों के सामने, अल्लाह माफ़ करे मुझे ना अजीब सी लग रही थी कल से, जैसे पता नहीं क्या बच्चों के मामले में है, या वैसे ही मुझे इसकी रात को ना चारपाई पे लेटे लेटे 2 का टाइम था, जब मैंने अभी की वीडियो बनाई, तो मुझे ना एकदम से बिल्ली की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि ये बिल्ली की आवाज़ क्यों अजीब सी आ रही है। तो माशाल्लाह से देखा, तो नीचे मैंने चारपाई के लाइट करके जब देखा, तो बिल्ली जो थी उसके मुंह में एक छिपकली थी, उसने दबोची हुई थी, और वो उसको खाने के लिए वो उसके नीचे लेके जा रही थी। और मुझे उस टाइम इस पर इतना गुस्सा चढ़ा कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जहरीली होती है, तो अगर उनके मुँह में चली गई कोई चीज़ इस तरह की, ज़ाहिर बात बच्चे छोटे छोटे, तो वो जानवर है ना, जानवर को समझ नहीं होती, अकल नहीं होती। इसलिए कि उसके बाद वो उसने जब खाई है, तो मुझे सारी रात उसकी वजह से नींद नहीं आई। और जब यही मैं सोचती रही कि इसने क्यों ऐसा किया, और वही बात हुई कि जी वो घंटा बाद ना वो खाऊं खाऊं करती रही, करती फिर मुझे गुस्सा चढ़े, और मुझे डर भी लगे उससे कि इसको हुआ क्या, इसने किया क्या। तो जहरीली, बेशक वो जानवर खा लेती हैं, लेकिन जो चीज़ जहरीली होती है वो जहरीली होती है। और मैं पकाने क्या लगी हूँ, मैं पकाने लगी हूँ जी, मेरी काफ़ी दिनों से फ्रीज़ हुई हुई थी दाल की मंगोचना, मतलब दाल से बनी हुई वो, ये देखें जी, दाल की बनी हुई थी, ये जो मैंने आपके सामने उस दिन रेसिपी बनाई थी, और फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। आज हम ये पकाएंगे, ये
ये मैंने अच्छी तरह से मसाला जो है वो भून लिया है। अब हम इसमें ये छोड़ते हैं और बाद में अच्छा सारा पानी डाल के तो इसको दम पे रख देते हैं और बाद में फिर देखते हैं इसका क्या सूरत हाल निकलती है। बड़ी मज़े की पकती हैं ये जी। मैंने इनमें पानी डाल के इसको मैं कवर करती, इसको मैंने जी कर दिया कवर। और पानी इसमें आपने ज़्यादा डालना है क्योंकि थोड़ा सा पानी ये पानी को पीती हैं। पिछली दफ़ा मेरी ये दाल की ये टिक्कियाँ जो ज़्यादा थी और मैंने पानी जब डाला तो मुझे नहीं पता पानी खुश्क हो गया। बाद में मुझे दोबारा से पानी और फिर वो सारा मसाला जो पहले से रच गया था, लेकिन ये है कि फिर भी मज़े की बनी थी। मैंने इसलिए ना पहले ही स्टार्ट में पानी ज़्यादा डाल दिया। तो अब जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाला भी और अच्छी तरह से वो रच जाएंगे उसमें। और साथ में हम अपनी कर लेते हैं डस्टिंग। आज हमारा ना किचन में एक चीज़ टूट गई थी, यहाँ से ना हमारा ये टूट गई थी जगह। मैंने फिर इस पर बेसन, ओहो बेसन कह रही हूँ, दिमाग ख़राब होया बिल्ली ने किया है। मैंने इस पर ना वो लगाया फिर सीमट, कहने लगी कि बेसन लगा दी। बेसन पे थोड़ी इस तरह की चीज़ें सही होती हैं। अच्छी तरह से इनको नीट किया करें। या मक्खी कितों आ गई ऊपर, मक्खी जितना मर्जी साफ़ कर लो, जूठा मक्खियाँ नहीं जान छोड़ दिया। अभी मैंने सारी सफाई की है। बाहर से आज मैंने आपको ना एक चेंजिंग दिखानी थी। बाहर से आज मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं और वो इसलिए चेंज की ताकि हमारी चारपाई जो थी, मुझे रात से छिपकली से इतना डर लगा। मैं कहा ना वे पे हुए तो छिपकली जी सीधा आके मेरे मुँह के उत्ते वजे तो मैं उन्होंने चूसदी रहा अल्लाह माफ़ कर इस तक। यहाँ से मैंने वो 2 चीज़ें उठाई हैं, मशीन भी उठा दी। यहाँ से मैंने वो अपना वो पेटा सा भड़ोला, जिसको भड़ोला कहते टिड्डल, वो मैंने उठा दिया, वो मैंने रख दिया वो उसके ऊपर। और मशीन को मैंने रख दिया एडजस्ट किया यहाँ पे सीढ़ियों पे, क्योंकि ये मशीन हो चुकी है ख़राब। इसको यहाँ पे हम लगाया करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा कूलर भी हो चुका है सही। और ये ऐसे आज मैंने चारपाइयाँ बिछाई हैं और यहाँ पे मेरी खुली जगह गुज़रने की, वरना यहाँ पे गुज़रने के लिए ऐसे टेढ़ा होना पड़ता था और फिर मुझे बड़ी कोफत होती थी कि हालांकि सोए बगैर रात को मुझे ज़्यादातर इस वजह से भी नींद नहीं आती कि कोई चीज़ ना आ जाए, कोई चीज़ है वो पता नहीं क्यों ये एक दिमाग में बैठ जाता है। ख़ास करके छिपकलियाँ, हालांकि कहना तो उन्होंने कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ल से अजीब सी नफ़रत होती है, वो पता नहीं क्यों। और लोग कहते हैं छिपकली नूं मारो तो स्वाब हुंदा। मैं कहनी इहो जिहे स्वाब नालों से एवें चंगे। मुझे इनके चाचू जो हैं वो माशाल्लाह से छिपकली को इतना अच्छे तरीके से मारते हैं कि छिपकली का एक भी नक्शा जो होता है, एक भी उसका हाथ पाँव जो भी होता है वो कुछ नहीं बचता। तो वो अक्सर मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि साढ़े घर आके 2 दिन लाओ। तो फिर ना मेरे अब्बू माशाल्लाह से छिपकली को बड़े अच्छे तरीके से मारते। मेरे अब्बू के पास तो गन रखी हुई छोटी सी, वो बड़ी वाली राइफ़ल जिसको कहते हैं, वो मेरे अब्बू निशाना, ज़ाहिर बात पुलिस वालों का निशाना तो वैसे अच्छा होता है, तो मेरे अब्बू उसके साथ मारते थे। तो वो ऐसे दूर से निशाना लगाना ठा करके थले। तो हमारे तो बच्चे भी जो हैं वो ऐसे दूर से छिपकली मार लेते हैं। यहाँ पे जी वीडियो को करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दाल की मंगोचियाँ ज़रूर खाइएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा अल्लाह ताला जल्दी से मेरा ये ज़ख़म ठीक कर दे। मुझे दर्द बड़ी हो रही है, हालांकि ज़ख़म छोटा सा, लेकिन वो दर्द बड़ी बुरी हो रही है। और अभी मैं शाम को इंजेक्शन लगवाऊँगी अभी, तो फिर देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उम्मीद दुआ करिएगा कि जो बिल्ली, वो हाँ बिल्ली फिर अपने बच्चे यहाँ से उठा के ले गई। बिल्ली यहाँ से अपने बच्चे उठा के ले गई, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो अपने साथ ही रख रही है ऊपर, क्योंकि बिल्लियों का ये होता है जब बिल्ली बच्चे देती है तो वो 7 घर फिरती है। वो जितने दिन उसने जिस घर में टिकना होता टिक के उसके बाद वो बच्चों को उठा के ले जाती है। अल्लाह हाफिज़।